डिजिटाइजर में आपका स्वागत है। आज हम 3ds मैक्स सीखेंगे। तो 3ds मैक्स क्या है, उसको अब्रीविएशन जो है वो है 3D स्टूडियो मैक्स। ये प्रोफेशनल 3D ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिससे हम 3D एनिमेशन बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, गेम्स और इमेजेस बना सकते हैं। अगर आप 3ds मैक्स इंस्टॉल करते हो तो ये व्यू आपको दिखाई देगा। जो 3ds मैक्स 2012 या प्रीवियस वर्जन्स में ये रिबन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको दिखाई नहीं देगा। ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो है इसको कस्टमाइज टूल बार बोलते हैं। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक कीजिए, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू, सेट प्रोजेक्ट फोल्डर, हाइड मेन्यू बार ऑप्शन है। मेन्यू बार मतलब ये जो एडिट टूल्स ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, वो वाला। तो मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। अगर आपको ये वाला जो ऊपर का है नीचे चाहिए तो आप शो बिलो द रिबन क्लिक कर सकते हैं। मैं हाइड मेन्यू बार क्लिक कर रही हूँ। जो आपको न्यू, ओपन सब दिखाई दे रहा था, ये सब एक आइकॉन की तरह ऊपर दिखाई देगा। न्यू सीन, ओपन फाइल, सेव फाइल, अनडू सीन और रीडू सीन। नेक्स्ट नीचे जो है इसको मेन टूल बार बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप करके मेन टूल बार डिसेबल कर सकते हो। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको कमांड पैनल बोलते हैं। तो आप कस्टमाइज में जाइएगा तो शो यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस। जो कमांड पैनल आप अनचेक भी कर सकते हो। अगर आपको फिर से वो चाहिए तो कस्टमाइज में जाके शो यूआई, शो कमांड पैनल, शो फ्लोटिंग टूलबार्स ऑप्शन है जहाँ पे आपको एनिमेशन के लिए और रिगिंग, मॉडलिंग के लिए सब यूज़ होगा ये सब टूल बार्स। लेयर्स भी है जैसे फोटोशॉप में है, तो उसमें से हम काम कर सकते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मेन टूल बार शो करने के लिए Alt 6 भी आप दबा सकते हो, वो शॉर्टकट है। ट्रैक बार को अनचेक कर रही हूँ। ट्रैक बार जो है नीचे आपको एनिमेशन के लिए दिखाई देगा। तो ये जो आप देख रहे हो इसको व्यूज़ बोलते हैं, व्यू पोर्ट्स। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, लेफ्ट व्यू। तो ये जो आपको बॉक्स सा दिखाई दे रहा है इसको व्यू क्यूब बोलते हैं। यहाँ पे व्यूज़ में जाएगा तो व्यू क्यूब। अगर आपको व्यू क्यूब नहीं दिखना है तो आप अनचेक भी कर सकते हो, तो नहीं दिखेगा। फिर से आपको चाहिए तो व्यूज़ में जाके व्यू क्यूब, शो द व्यू क्यूब। अगर आपको एक ही व्यू में चाहिए, जो भी व्यू मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो उसके ऊपर एक येलो कलर का एक लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब वो व्यू सेलेक्टेड है और उसे एक्टिव व्यू बोलते हैं। तो व्यूज़ में जाने से व्यू क्यूब, तो जिस व्यू में मैंने सेलेक्ट किया है उसी व्यू में वो व्यू क्यूब दिखेगा। तो मैं व्यूज़ में जा रही हूँ, व्यू क्यूब को सभी व्यूज़ में क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो टॉप, फ्रंट, लेफ्ट जो है इसे हम बदल सकते हैं। जैसे क्लिक करूँगी तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद इसको राइट में चेंज कर सकते हो, बैक में, लेफ्ट में, टॉप में और बॉटम भी देख सकते हो। या इसको टॉप व्यू बनाना है तो टॉप टी प्रेस कीजिए, इसको फ्रंट व्यू बनाना है तो एफ। तो मोस्टली हम टॉप, फ्रंट, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव व्यू, यही 4 व्यूज़ में ही वर्क करेंगे। तो ये जो 3 व्यू आपको दिखाई दे रहा है, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, अपार्ट फ्रॉम पर्सपेक्टिव, इस 3 व्यूज़ को ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बोलते हैं। जैसे ये 2D व्यूज़ भी कहा जा सकता है। ये जो आपको दिख रहा है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे व्यूज़ में जाने से व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप लेआउट में जाओगे तो इसको आप कन्वीनियंट की तरफ बदल भी सकते हो। जैसे आप सिर्फ पर्सपेक्टिव या ऐसे व्यू चाहते हो, जैसे पर्सपेक्टिव यहाँ पे हो, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट ऊपर हो, या टॉप इधर हो, फ्रंट, लेफ्ट पर्सपेक्टिव हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखिए आप हमारा व्यू पोर्ट चेंज हो गया। लेकिन मोस्टली अगर आपको टॉप व्यू में फिर से इधर काम करना है तो पी प्रेस कीजिएगा, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू बन गया।
और इसको T प्रेस कीजिएगा तो ये टॉप व्यू बन गया। ये जो आपको डार्क कलर दिख रहा है इसको आप लाइट कलर में भी बदल सकते हो। कस्टमाइज में जाइएगा, लोड कस्टम UI स्कीम, यहाँ पे डार्क और लाइट दोनों ऑप्शंस है। अगर आपको ये डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा है तो आपको इस पाथ में जाना पड़ेगा, C:, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, 3ds Max 2015 और जो भी वर्जन आप रखे हो, ENUS UI। तो मैं इसको अभी लाइट में बदल रही हूँ, ओपन क्लिक कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने के लिए। तो ये हो गया हमारा लाइट। हम 3D बोलते हैं, 2D बोलते हैं। D का मतलब क्या होता है? D मतलब डायमेंशन होता है। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट लेते हैं, कौन से डायरेक्शन में ले रहे हो, लेंथ है, विड्थ है या ब्रेड्थ है, हाइट है, तो उसको डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ आपको साइड में कमांड पैनल दिखेगा, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो कमांड पैनल में आपको ऑप्शन होंगे क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले और यूटिलिटीज़। तो हम मोस्टली क्रिएट ही यूज़ करेंगे, जिस पे हम ऑब्जेक्ट स्टूडियो और 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके व्यू में। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको ग्रिड बोलते हैं। अगर आपको ये ग्रिड नहीं चाहिए तो टूल्स में जाके ग्रिड्स एंड स्नैप्स, शो होम ग्रिड, तो ये नहीं दिखेगा। आपके लिए मैं इसको ऑन में ही रख रही हूँ। क्रिएट में जाएंगे तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या लाइट्स, कैमरा वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स, मोस्टली 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए ज्योमेट्री में जाते हैं। शेप्स में हम 2D लाइन्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। लाइट्स, कैमरास, हेल्पर्स। स्पेस रैप्स में जैसे हम कोई फायर बना लिया या वाटर बना लिया तो उसके लिए सब हम स्पेस रैप्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है सिस्टम्स। तो क्रिएट में ज्योमेट्री में क्लिक करने से आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव्स मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव्स जो है वो 3ds Max में जो बेसिक शेप्स या ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। टेबल हो गया या चेयर हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, तो उसको मॉडलिंग बोलते हैं 3D लैंग्वेज में। तो हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाएंगे। मैं बॉक्स पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे जो होम ग्रिड है इस पर एक बार क्लिक कीजिए और ड्रैग करके ऊपर उठाइए, तो ये आपका बॉक्स बन गया। तो नीचे आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको 3 लाइंस की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे X, Y और Z। तो W प्रेस कीजिए, ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है उसी आइकन में आ जाएगा, इसको पिवट बोलते हैं। तो W हो गया, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को Y डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ। Z मतलब ऊपर, X हो गया हमारा राइट साइड डायरेक्शन। तो जब मैं W प्रेस करी तो आपका ये ऊपर देख सकते हैं मेन टूल बार में सेलेक्ट एंड मूव हाईलाइट हो गया। तो मैं E प्रेस कर रही हूँ तो ये जो सेलेक्ट एंड रोटेट वाला हाईलाइट हो गया। R प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको ये वाला स्केल ऑप्शन हाईलाइट हो गया, स्केल एंड यूनिफॉर्म। तो स्केल में 3 ऑप्शंस है। यूनिफॉर्मली मतलब पूरा ऑब्जेक्ट को हम स्केल कर सकते हैं। उसके बाद स्केल एंड स्क्वैश है, स्केल एंड नॉन यूनिफॉर्म है। तो 3 स्केल्स हैं। तो अगर आप चाहे तो W भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ भी जाके सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेथड से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हो। जैसे मैं रोटेट कर रही हूँ आप देख सकते हो एक येलो कलर का दिखाई दे रहा है। येलो कलर का जब दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है हम इस डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और रोटेट कर लिया। R प्रेस कर रही हूँ तो स्केल, यूनिफॉर्मली स्केल करने के लिए मिडिल में क्लिक कीजिए और स्केल कीजिएगा तो यूनिफॉर्मली मतलब टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो टोटली स्केल होगा। अगर आप
इस रेड आइकन में क्लिक करो, रेड लाइन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपको स्केल होगा, और ये हो गया हमारा जेड डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट ज्योमेट्री में बॉक्स मैंने क्रिएट कर लिया, क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर उठा सकते हो, ये नीचे भी उठा सकते हो। तो और एक बार क्लिक कर लिया, तो यहाँ से भी आप क्रिएट जाके बॉक्स कौन सा बना सकते हो, या ऊपर जाके क्रिएट मेन्यू में क्लिक कीजिएगा तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यहाँ से भी आप कौन सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक कीजिए ड्रैग करके ऊपर उठा के, और एक बार बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा कोन बन गया। तो ऐसे आप यहाँ से भी कमांड पैनल से भी क्रिएट कर सकते हो, या ऊपर क्रिएट मेन्यू से भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अभी हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में बॉक्स पे क्लिक कीजिए और होम ग्रिड के ऊपर क्लिक कीजिए। राइट क्लिक ही होता है हमेशा। ये जो पिवट पॉइंट मैंने बताया था आपको, इसको कैसे बढ़ाना है या छोटा करना है, उसके लिए प्लस करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, माइनस करने से छोटा हो जाएगा। अभी ये जो आपको व्यू पोर्ट दिख रहा है, इसको हम कैसे मतलब रोटेट या पैन कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस कीजिए और मिडिल माउस बटन पे क्लिक करके आप इस व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है तो नीचे आइए, यहाँ पे ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट होगा, इस पर क्लिक कीजिए तो एक सर्कल जैसा राउंड आ जाएगा। तो व्यू पोर्ट पे क्लिक करके आप रोटेट कर सकते हो। इसे बाहर आने के लिए एस्केप की दबाइए। अभी इस व्यू पोर्ट को मूव करने के लिए मिडिल माउस बटन पे प्रेस कीजिए और ड्रैग करने से आप इसे मूव कर सकते हो। नहीं तो नीचे आइए, आपको ये हाथ जैसा टूल दिखेगा, पैन व्यू बोलते हैं, इस पर क्लिक कीजिए तो आप ऐसे मूव कर सकते हो, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके ड्रैग करके। उसे बाहर आने के लिए एस्केप की दबाइए। मिडिल माउस बटन को स्क्रॉल कीजिए तो ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। या नहीं तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैग्नीफायर आइकन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए तो व्यू पोर्ट में आ जाएगा, और आप राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो जूम ऑल ऑप्शन, ये भी ऐसा ही काम करता है। तो आप सभी ऑब्जेक्ट्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने एक क्लिक करके ड्रैग करके एक स्फीयर डाल दिया और एक ट्यूब डाल दिया। क्लिक करके ड्रैग कीजिए अंदर और ऊपर उठाइए और एक पिरामिड डाल दिया। तो मुझे सिर्फ ये पिरामिड को जूम करके देखना है, तो W प्रेस करके मतलब उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आइए जूम एक्सटेंड सेलेक्टेड, तो ये वो ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको जूम होके दिखाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट्स व्यू पोर्ट में है वो सब आपको जूम करके दिखाएगा, वो है जूम एक्सटेंड ऑल। हेल्पर्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ग्रिड करके एक ऑप्शन है। हम जो भी ड्रॉ करते हैं वो होम ग्रिड से ही आता है, तो वो होम ग्रिड को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ग्रिड पे क्लिक कीजिए और ऑल W फ्रंट व्यू पे कर्सर लेकर जाइए और ऑल W, और मैं इसे इधर ड्रॉ कर लेती हूँ, और ऑल W मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि W प्रेस करने से आपको दिखेगा वो होम ग्रिड कहाँ पर है। देखिए आपका होम ग्रिड कहाँ पर है। मैं टॉप व्यू में एडजस्ट कर रही हूँ और लेफ्ट व्यू में भी एडजस्ट कर रही हूँ। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को सभी व्यू पोर्ट्स में एडजस्ट करके काम करते हैं। सो इस ग्रिड को एक्टिवेट करने के लिए टूल्स पे जाइए, ग्रिड्स एंड स्नैप्स, एक्टिवेट ग्रिड ऑब्जेक्ट। आपका होम ग्रिड चला गया और आप जो भी ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने ट्यूब डाल दिया, तो देखेंगे कि वो ग्रिड ऑब्जेक्ट से ही आपको शुरू होगा, तो वो हमारा होम ग्रिड बन गया। तो ऐसे हम होम ग्रिड को चेंज भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और एक ऑप्शन जो है वो है ऑटो ग्रिड। कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑटो ग्रिड के सामने एक चेक मार्क है, वहाँ पे चेक कीजिए। तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हो।
ऑब्जेक्ट्स के कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक कीजिए और आप ऑब्जेक्ट कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर ऐड कस्टम कलर्स दोगे तो आप अपना खुद का कलर भी आप यहाँ से एडजस्ट करके ऐड कलर देंगे तो यहाँ पे वो कलर आ जाएगा। इस कलर को सिलेक्ट करके आप ओके प्रेस करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। अगर हम मोर डिटेल कलर देना चाहते हैं, जैसे वुड का कलर हो गया, मेटल का हो गया, तो उसके लिए हमें मटेरियल एडिटर में जाना पड़ेगा। वो जो है यहाँ पे है, इस पर क्लिक कीजिए तो मटेरियल एडिटर ओपन हो गया, या नहीं तो एन प्रेस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। तो शॉर्टकट है। तो ये हम टेक्सचरिंग क्लास में देखेंगे। अभी हम स्नैप ऑप्शंस देखेंगे। एक बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, क्लिक करके मैंने ड्रॉ कर लिया। और मैं ऑल W जाके टॉप व्यू में जा रही हूँ। यहाँ पे स्नैप्स टॉगल है। जैसे स्नैप्स टॉगल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इजीली प्लेस कर सकते हो। जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट के साइड में ये सिलेंडर चाहिए, या बॉक्स के एंड में सब मुझे सिलेंडर चाहिए, तो आप ऐसे प्लेस कर सकते हो। तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे ग्रिड पॉइंट्स विद परपेंडिकुलर। वर्टेक्स होगा, ये जो एंड पॉइंट्स है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, क्रॉस पॉइंट्स। एजेस होता है ये वाला। तो मैं वर्टेक्स पे सिर्फ क्लिक कर रही हूँ और क्लोज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इस बॉक्स के ऊपर लेकर जा रही हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल स्नैप। ऑल W, फ्रंट व्यू में जा रही हूँ, ई प्रेस कीजिए रोटेशन के लिए, एंगल स्नैप टॉगल ऑन कर दीजिए। अभी जब आप रोटेट कर रहे हो तो नीचे वैल्यूज देख सकते हो चेंज हो रहा है, -5, -10 Z में चेंज हो रहा है। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसका जो वैल्यूज है हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 10 यूनिट्स रोटेट करने हैं, नीचे देखेंगे 10 यूनिट्स में ये रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट है पर्सन स्नैप टॉगल। R प्रेस कीजिए स्केल के लिए और आप 10 यूनिट्स इसे स्केल कर सकते हो। नीचे मेजरमेंट्स में देख सकते हो। यहाँ पे चेंज करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस होगा %, इस पे आप 20 बदल दोगे तो अब ये 20 यूनिट्स में स्केल होगा। तो ये थे हमारे स्नैप ऑप्शंस। मैं बॉक्स पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे हम लेंथ, विड्थ, हाइट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि 1 यूनिट 11 इंचेस है। ये मेजरमेंट्स कैसे चेंज करते हैं उसके लिए कस्टमाइज जाइए, यूनिट सेटअप, यहाँ पे आप मेजरमेंट्स चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फीट, फ्रैक्शनल इंचेस है, डेसिमल इंचेस। तो ऐसे आप मेजरमेंट से भी ऑब्जेक्ट्स मॉडल या ड्रॉ कर सकते हो। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो उसका जो मॉडिफाई ऑप्शंस है वो रहेंगे। जैसे कोण मैंने डाल दिया, रेडियस 2 या रेडियस 1, हाइट आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और स्लाइस ऑन करके एक ऑप्शन है जहाँ पे आप पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो। तो ऐसे आप बॉक्स, कोन, स्पीयर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स मतलब जो स्क्वायर है उसको पॉलीगन्स बोलते हैं। जियोस्फीयर ड्रैग करके डालिए तो यहाँ पे ट्रायंगल्स है। स्पीयर और जियोस्फीयर में यही डिफरेंस है। हर कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रैग करके डालोगे तो उसका मॉडिफाई ऑप्शंस होते हैं, तो वो मॉडिफाई ऑप्शंस आप देख सकते हो। टी पॉट इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्लिक करके ड्रैग कीजिए तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाइए। जैसे आप टी पॉट का रेडियस चेंज कर सकते हो,
सेगमेंट्स चेंज कर सकते हो स्मूथ बनाने के लिए। और यहाँ पे टीपॉट पार्ट्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमें सिर्फ बॉडी चाहिए या हैंडल नहीं चाहिए, स्पाउट नहीं चाहिए या लिड नहीं चाहिए, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करूँ, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो हम एडिट पॉली ऑप्शंस मोस्टली यूज़ करते हैं पॉलीगन मॉडलिंग के लिए। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करोगे तो कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश, एडिटेबल पॉली, डिफॉर्मल पॉली, पैच और नर्व्स आएगा। तो हम कन्वर्ट टू नर्व्स मतलब नर्व्स मॉडलिंग हो गया। बॉक्स पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली डालेंगे तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, बॉक्स जो है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपका चला गया। कंट्रोल Z कीजिए। अगर आपको बॉक्स भी देखना है और एडिट भी करना है एडिटेबल पॉली से, तो उसके लिए मॉडिफाई लिस्ट में जाके एडिट पॉली करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो बॉक्स है वो भी दिखेगा, वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे सेगमेंट सब चेंज कर लिया और एडिट पॉली में जाके भी आप चेंजेस कर सकते हो। एडिट पॉली में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नीचे आने से हम वर्टेक्स एज देखेंगे। वर्टेक्स जो है इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ब्लू कलर पॉइंट्स जैसे दिखाई देता है, तो ये आप सेलेक्ट करके ऊपर या नीचे उठा सकते हैं। तो ऐसे हम सेगमेंट्स इंक्रीज करके वर्टेक्स को एडजस्ट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। एज जो है ऑब्जेक्ट का जो सेगमेंट होता है वो एज और सेगमेंट बोलते हैं, उसको भी आप सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो। पॉलीगन जो है वो ऑब्जेक्ट के जो रेक्टेंगुलर शेप्स आपको दिखाई दे रहा है उसको पॉलीगन बोलते हैं, उसे आप सेलेक्ट करके भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये थे हमारे एडिट पॉली ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाना सिखाएंगे, हम मॉडल करना सिखाएंगे। अगर आपको और डिटेली पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट में जाके रजिस्टर कीजिएगा। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.digitizer.in और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।